और मरियम बीबी 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदे इन्हीं दिनों में, तो इसको आप अय्याशी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और कौम के साथ मजाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? 9 करोड़ रुपए की गाड़ी आ रही है यूसुफ रजा गिलानी के लिए, चेयरमैन सेनेट। क्या करते हैं आप लोग? क्या कौम की खिदमत करते हैं जो कौम पर अजाब बने हुए हैं? कि आपके जो है वो मज़े और मस्तियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती और कौम जो है भुगतती चली जाती है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये लेवी हर सूरत में ख़त्म होनी चाहिए। डीजल पे भी इन्होंने अब लेवी 50 रुपये से ज़ायद इम्पोज कर दिए। अब आप ये देखिए कि जंग के हालात तो खित्ते में सब जगह हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तो सब जगह कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अगर पड़ोसी मुल्कों में इन कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा, बांग्लादेश नहीं कर रहा, इंडिया नहीं कर रहा और लोग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान ही ऐसी जगह है कि जिसके असरात खित्ते की जंग पे पड़ रहे की जंग पॉइंट ऑफ टाइम पे जब $100 फी बैरल से जो है वो ज़्यादा कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, और जब ये कीमतें कम होंगी तो ये तो कीमत जो है वो 150 से 200 रुपए की रेंज में आ सकती है, जायज़ तरीके से आ सकती है। तो ये लेवी क्यों इम्पोज की हुई है? ये समझ से बालातर है, इसलिए कि ये नाअहली है हुक्मरान तबके की। तो जमात इस्लामी ये समझती है, इसलिए कि जमात इस्लामी के अलावा पाकिस्तान में कोई और तो आवाज़ उठाता नहीं है। अवाम बिलबिलाते हैं या हम कोशिश करते हैं तर्जुमानी की। हम ये समझते हैं कि हम पहले ये सोच रहे थे कि हम ईद के बाद एक बड़ी कॉल दें, और वो हम अभी भी उस पर कायम हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई है इस पे हम ये समझते हैं कि हम इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह 15 तारीख को, और जुमे का दिन है। 15 तारीख को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, मैं खुद उसमें इंशाअल्लाह शरीक हूँगा। और हम ये समझते हैं कि हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करें। यह मजाक अब बहुत हो गया है, तमाशा बहुत हो गया है। ये सिर्फ पेट्रोलियम का मसला नहीं है, LPG की कीमत में भी तकरीबन मुख्तलिफ, अगर आप उसके प्राइसेस देखें तो 100% तक इजाफा हो गया है। 100% तक इजाफा हो गया फरवरी से लेकर अब तक। तो जबकि हमारा ईरान के साथ LPG का तो ऑफिशियल मुआहिदा मौजूद है, तो असरात कम से कम होने चाहिए थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। गैस की लोड शेडिंग करते हैं। आप देखें ना, किसी एक शोबे में भी हुकूमत की गवर्नेंस और इनका इंतज़ाम नज़र नहीं आता। गैस की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि कहते हैं कि LNG की कमी थी, ठीक है, और ये कहते हैं कि हम जो हमारे पास गैस के ज़खायर हैं वो कम है, लेकिन जो आइडेंटिफाइड ब्लॉक्स हैं उसकी एक्सप्लोरेशन हुकूमत वक्त पे नहीं कर रही है। हर हुकूमत इसमें शामिल है। जो उसके लिए इन्वायरमेंट बनाना है कि इंटरनेशनल बिडिंग हो, वो काम नहीं करते। बिडिंग होती है और बाहर की कंपनियां अब आती नहीं है, जिसके नतीजे में हम अपनी ही गैस को ना उसको निकाल पा रहे हैं ना इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फिर लोड शेडिंग को पूरा करते हैं ये, तो ये LPG और LPG के सिलेंडर महंगे होते चले जाते हैं। तो आवाम का मर जाएं, कहाँ जाएं, किससे पूछें? और इसी के नतीजे में सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। फिर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा क्या करे जब उसको बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें गैस है, जिसमें बिजली है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की चीज़ें हैं, वो जब बढ़ जाएंगी तो उसका इनपुट जो है वो महंगा हो जाएगा। जब इनपुट महंगा हो जाएगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जब आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। लोकल सतह पर बेचेंगे तो लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है, बाजार खाली पड़े हुए होते हैं। तो ये क्या तमाशा है जो हुकूमत ने मचाया हुआ है? इसलिए इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। हम अपना फ़र्ज समझते हैं। इंशाअल्लाह हम 15 तारीख से इस एहतजाज के इस बड़े सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में हम बहुत बड़ा, हमारे पास पहिया जाम का भी ऑप्शन है और हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आवाम के हक पर डाका नहीं मारने देंगे। देखें, खुद बिजली के नरखों में जिस तरह से टैक्स लगाए हुए हैं, तरह तरह के नाम हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ये वसूल करते हैं, अपनी नालायकियों का मलबा हम पर डालते हैं। अदर टैक्स के नाम से ये टैक्स वसूल कर रहे होते हैं। विद होल्डिंग टैक्स ये वसूल कर रहे होते हैं। फर्दर टैक्स के नाम से ले रहे होते हैं। PHL का एक टैक्स ले रहे होते हैं। तरह तरह के टैक्स, फिक्स चार्जेस ले रहे हैं जिसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। और फिर अब ये जुल्म करने जा रहे हैं। एक तरफ हमारे वजीर साहब कल फरमा रहे थे कि बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि लोग जो हैं दिन में सोलर से इस्तेमाल करेंगे और रात को बैटरियों पे चलाएंगे, बिजली लेने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो सब्सिडी दी हुई थी गरीब लोगों को 200 यूनिट तक की, वो सब्सिडी ख़त्म करने जा रहे हैं।
आप ये बताइए कितना बड़ा जुल्म है। हालांकि उसमें भी सवाल मौजूद है कि 200 वाले के साथ एक मामला और 201 वाले के साथ दूसरा मामला होता है और बिल कहां से कहां पहुंच जाता है। अब वो उसको भी खत्म करने जा रहे हैं, तो ये कहां मर जाए गरीब लोग। हाल ये है कि पिछले साल और अब जो हाल हो गया होगा वो तो पता नहीं अपनी जगह, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में कितने साल में 40% तक इजाफा हो गया है। यानी ये 33% इजाफा हुआ है ओवरऑल, 21 से 28 पे गई है तो 33% इजाफा हुआ। और उसमें भी पंजाब में सबसे ज्यादा गुर्बत में इजाफा हुआ है, 41%। ज़बू हाली का शिकार है। 6.54% जो ग्रोथ थी वो 0.5% के ऊपर आ गई लास्ट ईयर। यहां किसान को पैसे नहीं मिल रहे और आज खबर है कि मार्केट में आटा महंगा होता चला जा रहा है। किसान को इनपुट्स उसके बढ़ गए और 3500 रुपए का रेट ये तकरीबन किसान को मार देने के मुतरादिफ है। लेकिन दरमियान में मिडिल मैन माफिया जो है वो चल रहा है, हुकूमत के साथ साजबाज है। अपनी पसंद की 11 कंपनियों को इन्होंने कहा है कि ये गंदुम लेंगे और ये अपनी मर्जी से मार्केट में बेचेंगे और इसमें सबका शेयर शामिल होता है। हुकूमत बरी जिम्मा नहीं हो सकती, ये शरीफ खानदान बरी जिम्मा नहीं हो सकता। शरीफ खानदान को जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि ये पाकिस्तान में लूट मार का निजाम ये 40-50 साल से क्या चल रहा है। आप IPPs के इस मसले को देख लीजिए। कह रहे थे कि हमने IPPs से मुआहदे हम खत्म कर रहे हैं। ओ भाई, ये तो IPPs का पर बात करने के लिए लगारी साहब तैयार नहीं थे। आपको याद होगा जब हम धरना दिए बैठे थे, ये कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम IPPs से बात करें। ये हमारी टीम के दोनों लोग बैठे हुए जो इनसे निगोशिएट कर रही थी और वो कहते थे इसको आप भूल जाएं कि हम उनसे बात कर सकते हैं। फिर हमने अपना जब प्रेशर इनके ऊपर डाला तब जाकर इन्होंने ये एग्री किया कि हम बात करेंगे और 100 से ज्यादा IPPs में से उन्होंने सिर्फ 17-18 से डील किया है और उसके नतीजे में फर्क पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद टाइम फिशअप मुद्दत खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग मुद्दत खत्म होने के बाद सारी IPPs से डील खत्म नहीं करेंगे। यहां करप्शन होती है, लूटमार होती है, किकबैक्स होती हैं और अपनी पसंद के लोग होते हैं जो हुकूमतों में शामिल होते हैं, हर पार्टी में मौजूद होते हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं और महंगे महंगे दामों हमें बिजली की जो है वो हमें भुगतना पड़ता है, कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। बिजली पाकिस्तान में एक्सेस है, 49,000 तकरीबन हमारी इस वक्त कैपेसिटी है और हमारी मैक्सिमम जो चंद घंटों की समझ लें कि मैक्सिमम हमारी जो कंजम्पशन है वो 24-25 हज़ार मेगावाट है। इस सारी सूरत हाल में ये बकिया जो बिजली की कैपेसिटी पेमेंट है इसकी एक बड़ी अमाउंट IPPs की है जिसको हम पे कर रहे हैं। तो ये IPPs के साथ तो सारे मुआहदों को ना सिर्फ रिवाइज होना चाहिए बल्कि खत्म होना चाहिए ताकि कॉस्ट कम हो जाए। और जब ये ₹21 के आपको मिल रहे थे वो अब ₹8 कर रहे हैं। फिर इसी तरह से इन्होंने एक और काम ये किया है कि पहले जब आप नेट मीटरिंग करते थे तो पहले यूनिट को यूनिट से जो है वो कैंसिल किया जाता था और जो इसकी वो होती थी नेट होता था उसके ऊपर चार्जेस लगते थे। अब इन्होंने सारे के सारे यूनिट जो आप कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर चार्जेस लगा रहे हैं। हर जगह से लूटो, पहले इन्वेस्टमेंट करवाओ लोगों की अपनी नाइली की वजह से, जब लोग इन्वेस्टमेंट कर दें तो वहां से लूटना शुरू कर दो। इसका मतलब क्या है? करप्शन भी है और नाइली भी है। ये जो PDM का सेटअप है जिसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल शरीक जुर्म में बराबर की है और जिसमें नून लीग और उस वक्त तो जाहिर सरबरा ये UI के सदर थे और इस वक्त जो है वो पूरा जो अरेंजमेंट है जिसमें ये सारी पार्टियां MQM टाइप की जो बटन से चलती बुझती हैं, ये जो पार्टियां हैं ये सब मिलकर पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस का भी पूरा सिस्टम मौजूद है और करप्शन का भी पूरा सिस्टम मौजूद है। लिहाजा इसको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम एक एक फील्ड में जो जो ये ज्यादती कर रहे हैं उसको एक्सपोज करेंगे और मैं पाकिस्तान के अवाम से भी अपील करता हूं कि कुड़ने और जलने के बजाय जेन्युइन लीडरशिप में मैदान में निकलें। अगर वो
क्योस फैलेगा, इंडिविजुअली लोग बाहर आएंगे, अपने तौर पर कानून को हाथ में लेंगे, अफरा तफरी होगी और मिलेगा कुछ नहीं, और जो ताकतवर लोग होते हैं इस सिचुएशन का भी फायदा उठा लेते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज और पूरी तहरीक, इसको इंशाअल्लाह जमात इस्लामी लीड करेगी। हम पुरअमन और मुनज़्ज़म मुज़ाहिमत के कायल हैं और इंशाअल्लाह वो पे ऑफ करेगी। वो इंशाअल्लाह ताला जो है उसके नतीजे में हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो बस हम यही कहते हैं कि इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह हम 15 तारीख को बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और वहीं पर हम फिर आगे का भी पूरा लाएमल देंगे कि जो स्ट्राइक है वो किस दिन होगी। और इसी तरह से जब हम ये अपील करेंगे पाकिस्तान के नौजवानों से, पाकिस्तान की बाइक्स चलाने वाले गरीबों से और मिडिल क्लास लोगों से, तालिब इल्मों से, बाइकिया वालों से, फूड सप्लाई का काम करने वाले नौजवानों से कि वो आएँ और सड़कों पर आकर अपनी बाइक्स को बंद कर दें और सिस्टम को, इसको पुरअमन मुज़ाहिमत से जाम कर दें। यह काम इस तरह भी हो सकता है, तो उसकी कॉल भी हम आपको देंगे इंशाअल्लाह। अब यह सिलसिला ज़्यादा नहीं चलेगा, एक तरफ ये और दूसरी तरफ इनके प्रोटोकॉल देखें। अब सिचुएशन क्या है, मैं 2 चीज़ें ज़रूर इस पर मेंशन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में कौन सफ़र करता है? 2.5 करोड़ बाइक्स हैं। 2.5 करोड़ बाइक्स में से ये किसके पास होती हैं बाइक? ये तालिब इल्मों के पास होती हैं, ये मजदूर किसान के पास होती हैं, ये मिडिल क्लास लोगों के पास, तनख्वाहदार लोगों के पास होती हैं, ये बाइकिया का काम करने वालों के पास होती हैं। ये बाइक्स किसके पास होती हैं? ये जो फूड सप्लाई का काम करते हैं उनके पास होती हैं। अगर ये 2.5 करोड़ में से अगर 1 करोड़ भी रोज चले और 1 लीटर भी पेट्रोल एवरेज खर्च हो, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सिर्फ लेवी की मद में 500 से 600 बिलियन रुपीस दे रहे हैं साल में, सिर्फ लेवी की मद में। कौन? जो कमाता नहीं है, जो टैक्सेबल नहीं है। यानी जो बाइकिया वाला बंदा है, इससे पूछें, जो फूड सप्लाई वाला बंदा है, इससे पूछें इसकी बचत महीने में कितनी होती है। 12-12 घंटे बेचारे ड्यूटी देते हैं और 40-50-60 हज़ार रुपए नेट इनकी आमदनी होती है। ये तो टैक्स नेट में भी उस तरह नहीं आते और ये गवर्नमेंट को सैकड़ों अरब रुपए देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सैकड़ों मुरब्बे रखने वाले ये लगारी खानदान, ये कितना जागीरदार, ये जो हमारे वजीर साहब बने हुए हैं, इन्होंने कितना इनकम टैक्स अदा किया है? पीस बन जाती हैं। जो गन्ने का जो बेगास होता है, फूक होता है, उसके ऊपर प्लांट चलाते हैं और ऑयल के पैसे चार्ज करते हैं। ये एक नेटवर्क है पूरा इनका। तो ये तो अशराफियां हैं और तालिब इल्म के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। पिछले साल 600 अरब रुपए अदा किया है तनख्वाहदार तबके ने। इन लोगों ने क्या दिया? ये अपने कर्जे माफ कराते हैं और एक पॉलिसी रेट तय कर दिया। 1% पॉलिसी रेट बढ़ाने से पाकिस्तान के कर्जे में 540 अरब रुपए का इजाफा हो गया, एक फैसले से, 1% बढ़ाने से। तो ये जो पूरी इन्होंने जो धंधा किया हुआ है, ये कैसे काबिल कबूल हो सकता है? इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 15 तारीख को एहतजाज करेंगे और आगे के जितने ऑप्शन हैं उसको इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा और आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ मिलकर इस पूरी जिद्दोजहद में शरीक हों। बहुत बहुत शुक्रिया।